GSTR 1 फाइल करने में एक सिनेरियो बनता है कि अगर हमने GSTR 1 हमने लेट फाइल किया जो ड्यू डेट है, और 3B फाइल करने से पहले हमने फाइल किया, जो 3B का जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर हमने फाइल कर दिया, तो क्या हमारे पे कोई लेट फीस या पेनल्टी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो पहले हम समझते हैं कि GSTR 1 हम जो फाइल करते हैं तो उसमें हम टोटल हम सेल दिखाते हैं कि हमने क्या सेल किया है। और ये सेल दो तरह के होंगे। एक सेल होंगे कि जो हमने डायरेक्ट हमने कस्टमर को सेल किया है, जिसे हम B2C सेल कहते हैं। और एक सेल होता है B2B, यानी हमने बिजनेस से हमने किसी दूसरे बिजनेस में हमने किसी दूसरे के बिजनेस में हमने सेल किया जो आगे कहीं और सेल करेगा। तो इस दो तरह के सेल हम GSTR 1 में हम दिखाते हैं। अगर हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर सेल हुआ है, हमने किसी बिजनेसमैन को हमने सेल नहीं किया है, तो अगर हम जो GSTR 3B का जो ड्यू डेट है उस डेट से पहले अगर हम GSTR 1 हम फाइल करते हैं तो हमारे पे कोई लेट फीस या कोई पेनल्टी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हम नॉर्मल तरह से हम GSTR 1 हम फाइल कर देंगे और जो ड्यू डेट होगा GSTR 3B का, उस डेट में हम 3B फाइल करके हम ITC क्लेम हो या जो टैक्स हो वो फाइल कर सकते हैं, जिसपे किसी तरह का लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगा, नहीं GSTR 1 पे नहीं GSTR 3B पे लगेगा। अब एक और केस बनता है, एक और सिनेरियो आता है कि अगर हमने GSTR 1 फाइल किया और जिसमें जो सेल है उस सेल में B2B सेल है, तो इसमें क्या होता है कि B2B सेल है तो हमने जिसे सेल किया है तो उसे भी ITC क्लेम लेना होता है। अगर हम लेट फाइल करेंगे, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, तो जो ITC उसे GST लेने के लिए जो वो देखेगा GSTR 2B में देखेगा कि कितना वो टैक्स पे किया था, वो उसे GSTR 2B में नहीं दिखेगा, जिससे वो ITC क्लेम उस मंथ उस परचेज पे वो नहीं कर पाएगा। तो उसे अतिरिक्त उसके बैंक मतलब उस पे जो है वो अतिरिक्त कैश भार पड़ेगा, कैश बर्डन पड़ेगा, उसे अपने जेब से कैश जमा करना पड़ेगा टैक्स के रूप में GSTR 3B में। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सामने वाले को मतलब जिसको आपने सेल किया है B2B वाले को, उसको दिक्कत हो सकता है ITC क्लेम करने में, और होता ही है।